Hello friends, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। आज हम लोग एडल्ट फ्रेज के 7th नंबर क्लास करेंगे। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बता दिए गए हैं कि ये जो जितने भी हम लोगों ने एडल्ट फ्रेज के सेक्शन कराए हैं और आगे भी कराएंगे, वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एडल्ट फ्रेजेस, जैसे कि एसएससी में सीजीएल सीपीओ एलडीसी, बैंकिंग में वो बैंकिंग सेक्टर में आ जाता है एसओ पीओ क्लर्क एंड डीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी एंड नेवी, ये सभी डिफेंस में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में पूछे जाएंगे। एंड मैनेजमेंट में जो आता है कैट, मेट, जेट और स्मिथ एंड अनदर कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांस फ्रेजेस है। सो सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम एंड लेट वी स्टार्ट टुडे लेसन। आज के फर्स्ट फ्रेजेस आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेकरार है। सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम एंड लेट वी स्टार्ट द टुडे लेसन। ये ये रहे आपके डिस्प्ले पे आज का फर्स्ट फ्रेज। फर्स्ट फ्रेज है कि अ मेयर नेस्ट। मेयर नेस्ट का मतलब ही होता है मेयर। ध्यान दीजिए, मेयर का मतलब होता है घोड़ी। क्या होता है? घोड़ी, यानी कि जो अश्व होता है उसके अश्वनी, उसी को हम मेयर मेयर कहते हैं। और नेस्ट मतलब घोंसला। यानी ध्यान दीजिए कि जब नेस्ट में यानी घोंसलाओं में, नेस्ट में हम घोड़ी को उसमें हम डाल सकते हैं, यानी ये तो बहुत ही कल्पना करने की बात है। तो इसीलिए हम बहुत ही भारी कल्पना करने के बाद इसमें घोड़ी नहीं आ सकता है। इसीलिए इसको हम इस तरह पर यानी करी कल्पना के अर्थ में हम मेयर नेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एन एल्यूसरी, एल्यूसरी डिस्कवरी। एक डिस्कवरी का मतलब ये होता है खोज, एल्यूसरी का मतलब होता है बहुत ऐसी, मतलब एल्यूसरी का मतलब होता है कि हम कल्पना कर रहे हैं, ऐसी कल्पना जो ऐसी कल्पना जिसकी कल्पना जिस ऐसी कल्पना जिसकी कल्पना हम कर नहीं सकते हैं, उस तरह की कल्पनाएं को करना, उसी को हम इल्यूस्ट्री पसंद करते हैं। यानी कि मायावी मायावी कल्पना या अवास्तविक कल्पना, इस तरह की कल्पना जिसकी कल्पना हम कर ही नहीं सकते, उसी को हम मेयर नेस्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि रामा had done such a work। रामा ने ऐसे कार्य किया as we, जैसे we can not consider, जैसे हम सोच नहीं सकते हैं। जैसे कैसा काम था? तो as a pencil image, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उस तरह की उसने कार्य को किया। सेकेंड एग्जाम्पल है कि राकेश इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बॉय। राकेश जो है एक असाधारण, बहुत ही उग्र विचार के व्यक्ति लड़का है, जो वी कैन नॉट कंपेयर, हम लोग उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। हिज मेयर निस्ट, उसकी कल्पनाएं से, वो इस तरह की कल्पना करते हैं, वो कर सकता है क्योंकि वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉयज है। इसलिए हम उसका प्रयोग, मेयर नेस्ट का प्रयोग हम करी कल्पना के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। सेकेंड है कि इन अभ्यास को जो है वो सर की किताब में ये वर्ड भी दिया हुआ है, यानी असफलता। क्या होता है? असफलता। असफलता का मतलब, असफलता यानी किसी चीज में फेलियर हो जाना। इन अभ्यासको का मतलब ये होता है असफलता। यानी इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अ कंप्लीटली फेलियर, पूरी तरह से विफल हो जाना, स्पेशली किस अर्थ में किया जाता है? तो लूडिक्रस वन, यानी कि बहुत ही बेतुका, जिसमें मतलब कोई भी व्यक्ति है और वह उसको करने में असमर्थ था पर भी करता है, यानी बेतुका है, उसकी वह कार्य करता है, तो उस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी इनफ फियास्को। जैसे एग्जाम्पल में है कि चंद्रयान टू हमारी जो मिशन थी वॉज वेरी एक्सीलेंट मिशन, बहुत ही शानदार मिशन था। आवर साइंटिस्ट एंड इंडिया, हमारे इंडिया सॉरी कंट्री, क्या कंट्री, लेकिन बट दिस मिशन हैड बी फेल, लेकिन यह मिशन जो है फेल है। हालांकि मिशन फेल नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हमारा ऑर्बिटर अभी भी वहाँ इसका काम कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि राजू हैव बीन गिवन वर्क टू डू। राजू को बहुत से काम करने के लिए किया गया था, बट ही वॉज इन अ फियास्को, लेकिन वह असफल रहा।
यानी आई होप कि आपको सेकेंड एग्जाम्पल सेकेंड फ्रेज भी समझ में आया हो। यानी इन अफयास्को का मतलब होता है असफलता। सो चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेज पे। नेक्स्ट फ्रेज आपके डिस्प्ले पे ये है। नेक्स्ट फ्रेज है कि पैंट इन द ब्राइट कलर्स। पैंट यानी किसी पैंट का मतलब होता है जब किसी चीज को हम कलर्स करते हैं किसी को दिखाने करने के लिए, यानी किसी को हम अधिक उसके सामने में जितना है उससे ज्यादा हम उसके सामने में दिखाने की कोशिश करते हैं, तभी हम किसी चीज को हम पेंट करते हैं। यानी किसी चीज को हम बढ़ा चढ़ा कर किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसी को हम पेंट इन द ब्राइट कलर्स कहते हैं। जैसे टू शो इन द एक्सेजरेट। एक्सेजरेट का मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ा के दिखाना, बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। जैसे एग्जांपल है कि पंकज हिमसेल्फ प्रीटेंस। प्रीटेंस का मतलब दिखावा करना। बिफोर हिज गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने इस तरह दिखावा, स्वयं में इस तरह दिखावा करता है कि एंड करता है, और ही टेल्स हर इन एक्सेसरेट वे, और उसको अपने एक्सेसरेट वे में बताता है, किस तरह बढ़ा चढ़ा के उसके तरीकों उस तरीका में बताता है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि सोनाली पैंट पैंट द ब्राउट कलर। सोनाली ने पैंट द ब्राउट कलर्स किया हर सेल्फ, अपने स्वयं को उसने बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया इन द कोट, कोट में, सो दैट, ताकि सी इज नॉट गॉटन गिल्टी, ताकि उसे दोषी नहीं पा सके इस केस में। यानी कि किसी चीज को हम किसी के सामने प्रस्तुत करते बढ़ा चढ़ा, जितना है ना उससे कहीं ज्यादा हम उसे प्रस्तुत करते बढ़ा चढ़ा के, तो उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। आई होप दैट कि आपको 3 नंबर फ्रेज भी समझ में आ गए होंगे। सो चलते हैं 4th नंबर फ्रेज पर, स्पाइक एंड स्पेन। स्पाइक एंड स्पेन जैसे लगता है ना कि स्पाइक एंड स्पेन यानी कि बहुत ही स्पष्ट है, साफ सुथरा है। इसी अर्थ में हम स्पाइक एंड स्पेन का प्रयोग करते हैं, यानी साफ सुथरा। यह इंटायरली न्यू, बहुत ही मतलब आंतरिक से पूरे अंतर रूप से वह नई हो, फ्रेश एंड अनयूज, इससे पहले उसकी कोई यूज नहीं किया गया हो और बहुत ही फ्रेश है। जैसे एग्जांपल है कि राजू बाउट बाउट अ कार, सो दैट, राजू ने एक कार खरीदा ताकि ही कुड गो होगा गो टू ऑफिस, ताकि वह गो टू ऑफिस जा सके बाय कार के द्वारा। विच इज वेरी वेरी, यहाँ पर डबल वेरी हो गया, वेरी न्यू एंड अनयूज, बहुत ही नया और अप्रयोगी था, उसको कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है। उस सेंस में लिखा गया है सेंटेंस कि उस कार को कभी भी प्रयोग नहीं किया, बिल्कुल फ्रेश एंड नया कारें है, इसीलिए इसके लिए स्पाइक एंड स्पेन का प्रयोग करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, विच इज वेरी ट्रेमेंडस, बहुत ही शानदार कारें हैं, बहुत ही जबरदस्त कारें हैं, एंड स्पाइक एंड स्पेन, बहुत ही साफ सुथरा भी है। आई होप दैट कि आपको 4th नंबर भी फ्रेज समझ में आ गया होगा। सो चलते हैं 5th नंबर फ्रेज पे। 5th नंबर फ्रेज आपके डिस्प्ले पे आ चुका है। 5th नंबर फ्रेज है टू एक्सेप्ट द गाउंटलेट। एक गाउंटलेट का मतलब होता है चुनौती। गाउंटलेट का मतलब क्या होता है? चुनौती। एक्सेप्ट यानी चुनौतियों को स्वीकार करना, चुनौती को स्वीकार करना। तो इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो सीधी सीधी समझ में आता है कि टू एक्सेप्ट द गाउंटलेट यानी चुनौतियों को स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट द चैलेंज चुनौतियों को स्वीकार करता है। जैसे राधा हैज टू फेस लॉट्स ऑफ चैलेंज, राधा को बहुत सी चैलेंजों को सामना करना पड़ता है, बिकॉज हर फादर वॉज डाइड बिफोर हर बर्थ, यानी उसके पिता उसके जन्म से पहले ही मर गया, इसीलिए उसे बहुत सी चैलेंजों को सामना करना पड़ता है। इसीलिए सी हैज बर्डन ऑफ बिजनेस, इसीलिए उसी बिजनेस की बहुत सी बोझें रहती हैं। आई होप दैट कि आपको यह समझ में 5 नंबर आ गया होगा और आ भी रहा होगा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल भी है कि यू वुड, इफ यू वुड बिकम आईएएस, अगर आप आईएएस बनेंगे तो यू एक्सेप्ट द गाउंटलेट, आपको चुनौतियों को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा।
सिक्स नंबर फ्रेज है कि टू बी एट लॉन्गर हेड्स। टू बी एट लॉन्गर हेड्स का मतलब होता है कि किसी से लॉन्गर हेड्स करना यानी दुश्मनी करना, मतभेद करना। इस अर्थ में हम टू लॉन्गर हेड्स, ये मीनिंग ही अब स्पेल सॉरी, ये ऐसा वर्ड ही है लॉन्ग लॉन्गर हेड्स। लॉन्गर हेड्स का मतलब होता है मतभेद करना या किसी से दुश्मनी करना। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब ही होता है दुश्मनी करना। क्या करना? दुश्मनी, दुश्मनी करना, दुश्मनी करना। टू बी इन कन्फ्लिक्ट यानी दुश्मनी करना। टू बी एट लॉन्गर हेड्स, दुश्मनी करना। इसका एग्जाम्पल है कि राजू रॉकी एंड रामा आर म्यूचुअल फ्रेंड, बहुत ही म्यूचुअल घनिष्ठ मित्र थे। एंड नाउ, अब दे आर कॉन्फ्लिक्ट वन अनदर, अब वो एक दूसरे से अब वाद विवाद दुश्मनी कर रहे हैं। सो इसीलिए डेथ्स फादर, यानी डेथ्स का मतलब यहाँ पर जो डेथ्स आया है वो राजू के लिए आया है। यानी ये ग्रामर में पढ़ाए होंगे सर कि जब दो से अधिक नाउन रहे तो पहले वाले नाउन को बताने के लिए डेट आता है और शुरू के नजदीकी वाले नाउन के लिए दिस आता है। तो वही डेथ्स फादर यानी कि राजू के जो पिता है गेव देम एन एडवाइस, उसे एक सलाह दिया दैट दैट यू शुड नॉट एनमिटी वन अनदर, आप तुम लोगों को एक दूसरे से झगड़ा दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है कि लालू एंड नीतीश टू बी एट लॉन्गर सेट इच अदर। लालू जो है अब एक दूसरे से बहुत ही दुश्मनी करता है, मतभेद करता है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि तेजस्वी और नीतीश में किस तरह चलता है। आई होप दैट कि आपको सिक्स नंबर फ्रेज भी समझ में आ गए होंगे। टू बी एट लॉन्गर हेड्स यानी किसी से दुश्मनी करना या मतभेद करना, उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट फ्रेज सेवेंथ नंबर पे। सेवेंथ नंबर फ्रेज है, सेवेंथ नंबर फ्रेज है कि टर्न द कॉर्नर। टर्न द कॉर्नर यानी कॉर्नर का मतलब होता है कोना। क्या होता है? कोना। किसी घर के जो कोने होते हैं, कॉर्नर होते हैं, उसी को कॉर्नर कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति कॉर्नर में कब होता है? जब नुक छुप क्यों जाता है? क्योंकि जब वह काम में असफल हो जाता है या किसी से दंडित होने का डर घुस जाता है, उसी के लिए वह कोना पकड़ लेता है। तो वहां से निकल जाना यानी कि समस्याओं से बाहर हो जाना, इस अर्थ में हम टर्न द कॉर्नर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि टू पास द क्रिटिकल पॉइंट यानी बहुत ही कठिन स्थितियों से पास हो जा, निकल जाना। एंड स्टार्ट टू इम्प्रूव, और विकासशीलता को, विकासशीलता के कार्य को शुरू कर देना। टर्न द कॉर्नर यानी समस्याओं से बाहर होकर अपने काम को शुरू कर देना, विकास के लिए काम करना शुरू कर देना। जैसे एग्जाम्पल है कि राजू हैव टू फेस द म्यूजिक। पीछे पीछे की क्लास में हम आपको ये जो फ्रेज है आपको बताएं कि फेस द म्यूजिक यानी समस्याओं का सामना करना। राजू हैव टू फेस द म्यूजिक, राजू को समस्याओं को सामना करना पड़ता है। लेकिन राइट नाउ, अब ही इज आउट ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन, लेकिन अब वह उस कंडीशन से, क्रिटिकल सिचुएशन से वह बाहर है। एंड ही लिव्स हिज लाइफ, और वह अपनी जिंदगी जीता है वेरी हैप्पी, बहुत ही खुशहाली से अपनी जिंदगी जी रहा है। एक नंबर फ्रेज है, एक नंबर फ्रेजेस है कि रमन टर्न द कॉर्नर। रमन जो कॉर्नर से बाहर टर्नड हो गया, बाहर निकल गया। एंड नाउ ही लिव्स विथ हर फैमिली, और वो अपने परिवार के साथ रह रहा है। आई होप दैट कि आपको सेवेंथ नंबर भी फ्रेज समझ में आ गया होगा। और चलते हैं एट नंबर फ्रेज, वेल टू डू। वेल का मतलब होता है अच्छा, डू का मतलब करना, अच्छा करना यानी समृद्ध होना। अच्छा, कोई भी व्यक्ति जब अच्छा करेगा तो वो धनी होगा, समृद्ध होगा, ज्यादा से प्रॉफिट होगा। तो यानी वेल टू डू यानी अच्छा करना, यानी सही कर अच्छा करेगा तो वह बिल्कुल निश्चित रूप से वह धनी हो ही जाएगा और महान व्यक्ति बनेगा। तो बिकम वेल्थी एंड रिच, बहुत ही धनी और धनी धनी और समृद्ध व्यक्ति होना।
जैसे एग्जाम्पल है कि व्हेन राजू फेल्ड इन हिज बिजनेस, जब राजू अपने बिजनेस में फेल हो गया था, देन ही हार्ड वर्क, और उसने कड़ी मेहनत किया, आफ्टर दैट, उसके बाद ही अर्नड लॉट्स ऑफ मनी, उसके बाद बहुत से पैसे कमाए, एंड ही बिकम अ रिच मैन, और उसके बाद वो धनी व्यक्ति बन गया। सेकेंड है, सेकेंड एग्जाम्पल है कि सुशांत वाज पुअर बॉय, सुशांत सिंह जो था वो बहुत ही गरीब लड़का था, बट ही परमिटेड इन, यहाँ पे परमिटेड होगा इनटू बॉलीवुड, जब वो बॉलीवुड में एंट्री किया, देन देन ही हैज बीन गिवन लॉट्स ऑफ लव, उसे ढेर सारे प्यारे मिला, एंड ही बिकम वेल टू डू, और वो बहुत ही समृद्ध धनी व्यक्ति और साथ ही डिग्निटी और प्रतिष्ठान व्यक्ति बन गया। तभी उसकी मृत्यु के बाद इतनी पूरी मतलब दुनिया उसके मृत्यु के पीछे बहुत ही उसके आत्मा को शांति दिया और उसे बहुत ही शोक मनाया। आई होप दैट कि आपको 8 नंबर फ्रेज भी समझ में आ गए होंगे। सो चलते हैं 9th नंबर फ्रेज पे। 9th नंबर फ्रेज आपकी डिस्प्ले पे आ चुका है। जैसे है कि टर्न द टेबल, ऊपर पर है कि टर्न द, ऊपर जो पर है टर्न द, यहाँ टर्न द टेबल और ऊपर टर्न द कॉर्नर, यानी समस्याओं से बाहर निकलना। आई टर्न द टेबल यानी कि टेबल को पलट देना। टर्न द टेबल, टेबल को पलट देना यानी पासा पलट देना। जैसे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि टू रिवर्स वन पोजीशन रिलेटेड टू समवन एल्स, किसी और के संबंध के लिए अपनी स्थिति को बदल देना, अपनी पोजीशन स्थान को बदल लेता है। जैसे एग्जाम्पल में है कि एलजेपी एंड बीजेपी आर अ म्यूचुअल पार्टी था, बट ड्यूरिंग द इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड विधानसभा चुनाव के दौरान उसने both of them are competed each other, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए। एंड एलजेपी ही रिप्लेस्ड इट्स पोजीशन, और एलजेपी जो था वो अपने पोजीशन को बदल लिया। सेकेंड एग्जाम्पल है कि रमन एंड सुनील कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, लेकिन नाउ दिस यानी कि सुनील, दिस का मतलब सुनील टर्न द टेबल, पासा पलट गया, ऑफ हिज पोजीशन, अपनी अपनी स्थिति को बदल लिया, इन द कोर्ट, एंड इन बोथ ऑफ देम वेव्ड कंट्रोवर्सी, और एक दूसरे में कंट्रोवर्सी, विवाद छिड़ गया। आई होप दैट कि आपको 9th नंबर फ्रेज भी समझ में आ गए होंगे। चलते हैं आज की क्लास के लास्ट फ्रेज पे। आपके डिस्प्ले पे आ गया आज की लास्ट फ्रेज। आज की लास्ट फ्रेज है कि व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट उजला, एक ध्यान दीजिए, जो उजला हाथी कोई भी व्यक्ति रखेगा तो बिल्कुल निश्चित रूप से उसके पीछे बहुत सी खर्चाएं होगा, यानी खर्चीला कार्य करना। व्हाइट एलिफेंट यानी खर्चीला कार्य करना। अ पोजीशन दैट इज यूजलेस, यानी कि ऐसी पोजीशन, ऐसी अधिकारी दैट इज यूजलेस, वेरी बेकार हो, ट्रबलसम हो, बहुत ही बेकार घटिया हो, और बहुत ही खराब घटिया और बहुत ही उसको मतलब खर्चीला जैसे कार्य हो, उसी को लिए हम व्हाइट एलिफेंट का प्रयोग करते। जैसे एग्जांपल है कि राजीव हैव, सॉरी यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैज, राजीव हैज अ गुड डील ऑफ वेल्थ, राजीव के पास बहुत सी धन थी, डिस्पाइट ऑफ इट, इसके बावजूद भी ही डज नॉट वांट टू डू व्हाइट एलिफेंट, इसके बावजूद भी वह खर्चीला कार्य करना नहीं चाहते थे, नहीं करना चाहता था, सॉरी करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आई विल नॉट डू दिस बिजनेस, मैं यह बिजनेस नहीं करूंगा, क्योंकि दिस इज लेविश बिजनेस, क्योंकि यह बहुत ही खर्चीला बिजनेस है। आई होप दैट कि आपको आज की सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप इस चैनल, एक बात बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि हर नई से नई वीडियो आपके पास पहुंचे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस रखें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पहले नोटिफिकेशन जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।